के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का फायदा में। मैं हूं दोस्तों विवेक मित्तल और मार्केट की स्थिति पर नजर डाले तो मार्केट में आज स्ट्रेंथ है ड्रिवन बाय ग्लोबल सपोर्ट और ग्लोबल इन सपोर्ट कुछ इस तरह की थी कि चाइना, जापान, कोरिया सभी में करीब 1 से 2% का उछाल था इंडेक्स में। आज इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि करीब सेंसेक्स में अब 480 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी में करीब 160 पॉइंट और निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन मार्केट और कहाँ जाएगा, ये कहीं धोखा तो देने के मूड में नहीं है। इस पर बात होगी, साथ ही कौन से शेयर चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे इस पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। बताएं सर, आप अपना इंडेक्स पर व्यू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को और आपकी टीम को। विवेक जी, देखेंगे मार्केट में आप एक रेंज है और यहाँ पर अभी भी ऊपरी स्तरों से एक हमें दबाव मिलता है। बट आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव न्यूज है कि मार्केट एक बड़ी रेंज में था, करीबन 24,350 से लेकर 25,300 के आसपास। आप देखिए कि मार्केट ने एक जो रेंज है वो शिफ्ट कर दिया है। जो रेंज हो अपना जो बन रहा है वो है 25,000 से लेके 25,300 का। तो अब हम जो ब्रॉडर रेंज था करीबन 11,100 पॉइंट का, वो रेंज अब छोटा करके हम अब अपर रेंज पर 25,000 से 25,300 के लेवल पर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइंस फॉर मार्केट। बिकॉज आप देखेंगे तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हमें एक हायर बेस मिलेगा, तो हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा बनेगा। साथ में आप देखेंगे तो निफ्टी के दो इंजिन हम जब बात करते हैं कि एक निफ्टी बैंक और दूसरा निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी के बहुत अच्छे रुझान आना शुरू हो चुके हैं। रिजल्ट्स आप देखेंगे तो टीसीएस के अच्छे थे, एचसीएल टेक के अच्छे थे, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ निफ्टी आईटी का भी हमें सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, एटलीस्ट अब नया गिरावट वहां पर हमें नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज आप बात करेंगे तो निफ्टी बैंक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है और 56,250 के आसपास से निफ्टी बैंक ने एक सपोर्ट लिया है। और अभी आप देखेंगे तो इट्स अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर यहाँ से निफ्टी बैंक ब्रेकआउट देता है तो 57,300 तक मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियर स्काई है, वहां तक निफ्टी बैंक जा सकता है। और आने वाले दिनों में मुझे हमें लग रहा है कि यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो निफ्टी बैंक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी भी एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में। तो यहाँ मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हमें काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। वरुण जी, अब इंडेक्स पे बात हुई सर, लेकिन अब आपकी कॉल्स पर बात करता हूँ। जो ओपन है उनके बारे में बताएं और जो आपकी नई कॉल्स देना चाहें उनके बारे में बताएं सर। विवेक जी, आप देखेंगे तो हमारा केईआई इंडस्ट्री पर एक पॉजिटिव रुझान था और केईआई इंडस्ट्री करीबन हमने 42,800 4280 पर हमने एक इनिशिएट किया था कॉल। अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो 4400 के एक अभी आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर करीबन 120 पॉइंट्स का आपको गेन है, तो बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमने 4230 के स्टॉप लॉस से आपको टारगेट दिए थे 4500 और 4800 के आसपास के, तो वो तो इंटैक्ट है। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म व्यू बनाया हो या एफएन में पोजिशन लिए तो यहाँ पर काफी अच्छा गेन है करीबन 3% का, तो यहाँ पर आप पोजीशन बुक कर सकते हैं। और दूसरा हमारा आ, हमने जो पॉजिटिव दिया था वो पीएन गाडगिल पर हमारा एक पॉजिटिव रुझान था, वहां पर हमने बुक कर लिया था। और कल के सेशन में एमसीएक्स पर हमने जो गिरावट आई थी थोड़ा ऊपरी लेवल से, तब 9600 के टारगेट्स दिए थे, तो एमसीएक्स पर भी 9600 के टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो वहां पर भी अगर शॉर्ट टर्म पोजिशन है तो बिल्कुल यहाँ पर बुक करके चल सकते हैं। 9600 का टारगेट दिया, टारगेट हिट तो बस तो खत्म कहानी। और लेकिन वरुण जी, ये जो मुझे चार्ट दिख रहा है ये तो केवल मुझे लग रहा है कि 1-2 मिनट ही टिका है 9600 पर। तो आपने कॉल कितने पर दिया था? मैंने कल अब जब कल आपका मार्केट हमारा जब मार्केट जब गिरावट आ रहा था करीबन 90 to 90 के आसपास जब स्टॉक चल रहा था, तब मैंने यहाँ पर 9600 के टारगेट दिए थे विवेक जी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कॉल चला तो फिर। क्योंकि अगर किसी को 9300 पर भी लिया और वो अगर 9477 पर भी निकल रहा है तो उसको एक दिन में 200 रुपये मिले। मैं कह रहा हूँ ये अभी अगर उसने किया है, और अभी काफी देर तक 9600, ठीक है आपने टारगेट दिया सर, वहां पे टच किया, टच एंड गो वाली स्थिति रही, लेकिन टारगेट तो हिट माना जाएगा अगर ऊपर मार्केट में है। लेकिन 9500 तक भी काफी अच्छा सस्टेन किया इसने, 9500 रुपये के आसपास। जी तो मतलब अच्छा खासा एक अपसाइड मिला है। बहुत बढ़िया कॉल सर, बहुत मजा आ गया इस कॉल को देखकर। अब कुछ ऐसी कोई कॉल दे दीजिए वरुण जी आज भी। जी
विवेक जी, अभी आप देखेंगे तो टाइटन पर एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। टाइटन आप देखेंगे एक बड़ी ब्रॉड रेंज में 3250 से लेके 3600 तक। बट अभी आप जब गैप अप ओपन हुआ था, एक न्यूज फ्लो के चलते उनका एक क्वार्टरली अपडेट आया था, उसके बाद टाइटन का काफी एक पॉजिटिव अभी यहाँ पर स्टांस बन रहा है। करीबन 3500 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बना है, और 3560 के ऊपर एक ब्रेकआउट देने की चेष्टा कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर हम टाइटन पर बाय करके चल सकते हैं। करीबन 3550 चल रहा है अभी करंट मार्केट प्राइस। 3510 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 3510 का। और करीबन 3600 के एक पहला टारगेट रहेगा, और 3645 का सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो टाइटन यहां पर बाय करके चलना है। और यहां पर ये एफ एंड ओ में ही लेना है, या वरुण जी इसको कॉल पुट में भी कुछ कर सकते हैं कि शॉर्ट पुट कर लें या कॉल बाय कर लें? अगर एफएनओ में करे तो बेटर है, या कैश में पोजीशन बना ले, क्योंकि आप देखेंगे तो जो मैंने ऑप्शन साइड देखा था, तो इतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहा है यहाँ पर जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूचर्स में ही चलते हैं, फ्यूचर में बाय करके, या फिर कैश में एक्यूमुलेट करें तो बेटर। क्योंकि आप देखेंगे स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, और एक टाइट स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अपना 1:2 का है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक पोजिशन बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। टाइटन की कॉल हमें मिल गई है और एमसीएक्स में प्रॉफिट माल आ गया है आज। तो ये दो चीजें जो अच्छी हुई हैं, एक प्रॉफिट बुक और दूसरी नई कॉल। दीपेश कोंडुल साहब हैं, बोल रहे हैं निफ्टी में कल 25,200 की पुट 3 बजे पर 22 रुपए पर ली थी और सेल किया 55 रुपए पे। थैंक यू सर। निफ्टी का चार्ट पर आरएसआई और वॉल्यूम और 10 to 20 डे ईएमए और बॉलिंगर बैंड के साथ पाइवट फिबोनाची यूज करते हुए और एडअप कुछ करनी चाहिए क्या? तो ये इनका सवाल है। अभी पहले तो दीपेश जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने निफ्टी में पैसा बनाया। और वरुण भाई आज क्या करना है? अगर कोई निफ्टी का ट्रेड लेना ही चाहता है, दीपेश जी जैसे और तिवारी जी जैसे हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं। जी, विवेक जी, निफ्टी में आप देखेंगे तो करीबन 25,300 का अपर रेंज, जो अभी एक शॉर्ट टर्म रेंज की हमने बात की, तो अपर रेंज पर ट्रेड कर रहा है। वहां से हमें 25,320 के अराउंड हमें एक रिजेक्शन मिला है। तो एक वेट करेंगे, जब मार्केट 25,300 320 के ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पर या एक दो कैंडल आवरली चार्ट पर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ पर नया फ्रेश कॉल इनिशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ से लोअर एंड ऑफ द रेंज आप देखेंगे तो 300 पॉइंट्स का है। तो यहाँ से डाउन साइड काफी हमें दिख रहा है बड़ा। तो एक बार निफ्टी को सेटल होने देते हैं, या फिर 25,250 से 25,300 का एक शॉर्ट टर्म एक टाइट रेंज बन जाए और फिर ब्रेकआउट दे, तब नया निफ्टी पर हम कॉल इनिशिएट करेंगे। ब्रॉडर लेवल पर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में काफी अच्छे मोमेंटम है, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक काम करना बिल्कुल पसंद करेंगे। निफ्टी पर अभी थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच का एक सिचुएशन रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो निफ्टी पर फिलहाल एक वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनाई हुई है। एक सवाल हमें मिला है तस्लीम आरिफ साहब का। इन्होंने टीसीएस की 3100 की कॉल ली है वरुण जी, 23 रुपए पर लॉस हो रहा है। होल्ड करें या लॉस करें, लॉस बुक करें? जी, विवेक जी, 3100 के आसपास यानी 3050 3060 का एक जोन है टीसीएस का, वहीं से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। और जब रिजल्ट से अर्निंग से पहले भी हमारी बात हुई थी, तो हमें लग रहा था कि 3050 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है टीसीएस का, जो वो स्टॉक्स हैंडल नहीं कर पाया है, और वहां से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर आपके पास अभी भी कोई प्रीमियम बचा है, या थोड़ा सा भी आपने कोई रिस्क रिवॉर्ड या कुछ सोचा है, तो बिल्कुल एक बार एग्जिट कर लीजिए। 3100 ये एक्सपायरी में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 3050 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है स्टॉक, वापस पोजीशन एंटर करिए, तब आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अभी काफी बड़ा लंबा आपका यहाँ पर सफर तय करना है, क्योंकि एक ओटीएम है 3100 का, और इन द मनी होने का अभी चांसेस काफी कम लग रहा है। टीसीएस आप जैसे लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी जो रिसेंट लो थी 2850 के आसपास, वहां पर भी एक बार स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे, तो आपको काफी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो एक बार एक लॉस बुक करके चल सकते हैं, या एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। राकेश जिजोदिया साहब हैं, जियो फाइनेंस की 310 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 8.5 रुपए पर। आपका व्यू पूछ रहे हैं सर, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा? विवेक जी, देखिए जियो फाइनेंस एक रेंज में है, करीबन 300 से लेके 338 के आसपास।
और एक शॉर्टर टर्म रेंज जो बनाया है वो 305 का है। तो बिल्कुल अगर आज अच्छी मोमेंटम है, कैंडल भी बहुत बढ़िया है और अपना 3-4 दिन का जो हाई है वो निकाल रहा है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है। 310 का इन द मनी कॉल है, बिल्कुल होल्ड करिए। बट 308 का एक क्लोजिंग बेसिस पर या आवली चार्ट पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले दिनों में करीबन 315 से लेके 318 के टारगेट तो बन सकते हैं, बट 308 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि इतना टाइट स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ विवेक जी, क्योंकि ऑप्शन है और इन द मनी है, और अभी एक्सपायरी हम अप्रोच कर रहे हैं, और हमें एक बार आप देखेंगे तो थोड़ी छुट्टियां भी है आज साथ में, तो ऑप्शन डीके होने के चांसेस काफी है। तो टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए स्पॉट में 308 का। तो आपका जितना भी जो प्रीमियम है वो डीके ना हो, और आपको अगर अगर स्टॉक एक मोमेंटम में प्ले करने को मिल रहा है तो बिल्कुल आपको अच्छा गेन हो जाए। बिल्कुल। जियो फाइनेंस के देखिए कल रिजल्ट्स है वरुण जी, और परसों रिलायंस जी इंडस्ट्रीज के रिजल्ट है। तो अब चूंकि रिलायंस वाला ये वीक शुरू हो चुका है, बैंकिंग प्लस रिलायंस, आज एक्सिस बैंक के नतीजे, आईटी को जो करना था कर लिया, इंफोसिस और विप्रो अब कुछ अगर चमत्कार कर पाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक आईटी ने वैसा चमत्कार रिजल्ट्स वाइज तो नहीं कर पाए हैं। रिजल्ट्स खराब नहीं आए हैं किसी भी आईटी कंपनी के, लेकिन वो शेयर उतने चमत्कार नहीं कर पाए। टीसीएस पहले ही चल लिया था, रिजल्ट्स के बाद सुस्त पड़ा हुआ है। टेक महिंद्रा के कल रिजल्ट आए, वो सुस्त हो गया। परसिस्टेंट थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट बना दोबारा, लेकिन अगर आप विप्रो इन्फोसिस देखोगे तो रिजल्ट उनके काउंटर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि रिजल्ट से कोई एक्साइटमेंट है, प्री रिजल्ट एक्साइटमेंट जो होता है वो कुछ भी नहीं है। सेम केस एक्सिस बैंक में, ऐसा कोई एक्साइटमेंट अभी नहीं दिख रहा है। कोशिश इसने की थी कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी एक्साइटमेंट नहीं है। अब सारा भार आ जाता है कि आपके अगर बैंकिंग के रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे या ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, तो भार आ जाता, आईटी में कुछ नहीं आया तो भार आ जाता है रिलायंस ग्रुप पर, वही इंडेक्स मूव करा सकते हैं। अब जियो फाइनेंस के रिजल्ट कल, रिलायंस के परसों। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू कि कल और परसों अगर कुछ करना है तो क्या करना है। विवेक जी, रिलायंस पर तो 1350 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर 1350 के नीचे कोई भी ट्रेड आता है और रिजल्ट्स में थोड़ा जो एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा सा भी हमें कोई नेगेटिव यहाँ पर कोई न्यूज मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो काफी टाइट रेंज है और रिलायंस की, और 1350 का एक स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें, क्योंकि 3-4 बार यहाँ से सपोर्ट लिया, तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 1280 1300 के लेवल बन सकते हैं। जियो फाइनेंस में अब जैसे हमने बात की कि जियो फाइनेंस एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लास्ट वीक का पूरा प्राइस एक्शन देखेंगे और लास्ट 5-6 दिन का, तो वो जो एक 310 311 का एक लेवल था वो आज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक बेस बना है 305 का। 305 अगर एफएनओ या कैश में पोजिशन 305 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो जियो फाइनेंस में काफी क्षमता है, करीबन 320 के लेवल हमें दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जियो फाइनेंस रेडी है, रिलायंस अभी भी रेडी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एक रेंज है 1350 से लेकर 1435 का। तो ये रेंज अगर मुझे लग रहा है कि अभी भी ये रेंज में ही काम करेगा, तो हो सकता है रिलायंस निफ्टी को ब्रेकआउट करने के लिए अपर एंड ऑफ द रेंज चला जाए 1430 के 1435 के आसपास। बट वहां से हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद ही हम प्ले कर पाएंगे अपसाइड पे। ठीक है सर। तो रिलायंस और जियो फाइनेंस, इन दोनों पर हम डेली सवाल पूछते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट से तो उम्मीद है ठीक है, 18-20% की ग्रोथ आने की बात हो रही है प्रॉफिट में इस क्वार्टर में। और रिफाइनिंग मार्जिन ज्यादातर कंपनीज के मजबूत दिख सकते हैं, क्योंकि जो सिंगापुर जीआरएम्स थे वो स्ट्रांग रहे थे। लेकिन अब रिलायंस चूंकि डाइवर्सिफाइड प्ले हो चुका है, केवल ऑयल एंड गैस के बिजनेस पर नहीं चलता, उसमें रिटेल भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, उसमें जियो प्लेटफॉर्म भी काफी कंट्रीब्यूट करता है। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में अब 20-22 हजार करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट आता है उसमें सभी अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है सर, नजर रहेगी दोनों काउंटर पर। अक्षय गुप्ता जी का सवाल है, डॉक्टर रेड्डीज और सोलार इंडस्ट्री, इनके फ्यूचर लिए हुए हैं इन्होंने। पहले तो डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने 1244 पर, इस पे टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। और दूसरा इनका सवाल है, सोलार इंडस्ट्री का फ्यूचर नवंबर वाला लिया हुआ है 14,316 पर। पूछ रहे हैं कि सर इनको दोनों को होल्ड कर सकता हूँ। डॉक्टर रेड्डी में स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए, और सोलार इंडस्ट्री के फ्यूचर को 3 महीने होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है। ठीक है विवेक जी, डॉक्टर रेड्डीज की हम बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज एक रेंज में फंसा हुआ है करीबन 1330 से लेके 1200 के बीच में। और आप देखेंगे तो अभी एक शॉर्ट टर्म रेंज है 1230 से लेके 1260-65 तक की। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1225 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
और निचले लेवल पर आपको 1180 1200 के पास एंट्री करने की देखनी है, और वहां पर 1160 का स्टॉप लॉस रखना है। तो दो टुकड़ों में आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोअर लेवल पर ऐड करना चाहते हो तो करीबन 1200 पर ऐड करिए और 1160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अपर एंड 1265 1300 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। तो अब तक एक डॉक्टर रेज में काफी दिनों से एक रेंज बन चुकी है। सोलर इंडस्ट्री की बात करें तो सर देखेंगे तो काफी डिफेंस टेयर अच्छे चल चुके थे, बट सोलर इंडस्ट्री स्पेशली थोड़ा सा वीक है क्योंकि एक अच्छा रनअप मिला था। अभी भी आप देखेंगे तो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से काफी नीचे चल रहा है, बट अच्छी बात है कि अपना जो 200 SM है वहां पर एक सपोर्ट लिया है करीबन 13,200 के आसपास। तो यहाँ पर एक बेस बिल्डअप हो रहा है, बेस बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है, और अपना जो वीकली और मंथली का जो करेक्शन है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही स्टॉक 14,300 पर हमें क्लोजिंग देता है, हमें लग रहा है कि 15,500 के लेवल यहाँ पर स्टॉक में दिख सकते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू है तो 13,850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आप नीचे ऐड करना चाहते हैं तो 13,200 के पास अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर ऐड कर सकते हैं। 12,850 का स्टॉप लॉस बनेगा। तो दोनों शेयरों में आपको एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है, और उस हिसाब से आपको फ्यूचर में प्ले करना है। तो दोनों शेयर एक रेंज बाउंड या फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं, बट यहाँ पर बेस बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा दोनों स्टॉक पर, तो यहाँ से हमें अच्छी अपसाइड मिल सकती है। बट नया फ्रेश एंट्री करने के लिए आपको एक सपोर्ट जोन के आसपास खरीदना बेटर रहेगा। तो सपोर्ट की वेट करिए, जो मैंने लेवल्स बताए उस सपोर्ट पर आप खरीदारी करिए, और अभी ऊपरी लेवल पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर आरबीएल बैंक पर अद्विक जैन जी का। इन्होंने 299 रुपए पर लिया हुआ है, क्या करें उसमें? शॉर्ट टर्म का व्यू दे दीजिए, क्या टारगेट रखें? वरुण भाई, इसमें ना कल एक खबर भी थी, इनफैक्ट खबर काफी पुरानी है, कि इसमें दुबई की एक कंपनी है, वो इसमें स्टेक खरीदना चाहती है, करीब $3 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर 60% स्टेक। कंपनी की बैंक की वैल्यू मतलब अभी $2 बिलियन की चल रही है। अगर 60% स्टेक 3 बिलियन में बिकेगा तो कंपनी की वैल्यू हम मान सकते हैं कि करीब करीब $4 बिलियन, $5 बिलियन के करीब जाके मिलेगी। अब अगर $4-5 बिलियन की वैल्यू है और $2 बिलियन का शेयर चल रहा है वैल्यू वाइज, तो लगता है कि शेयर चलेगा, या ये फिर वही बात है कि खबर फंसाने वाली है? क्योंकि मेरी कल समीर सर से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि ये शेयर ₹200 से ₹300 इसी खबर पर आया, तो ऑलरेडी एक मूव दिखा चुका है 50% का। फंसाएगा या पैसा दिलवाएगा? हैं। विवेक जी, आप देखेंगे तो कल के सत्र में हम जब आपने कैश के सेगमेंट में मुझे इंट्रोड्यूस किया था और मेरा पहला सेशन था कैश सेगमेंट में, तब आरबीएल पर हमारी बात हुई थी, और आरबीएल पर करीबन 292 के आसपास हमने बात की। तो 265 का एक अच्छा सा जोन है, और आप देखेंगे तो जो वीकली मूविंग एवरेज या मंथली मूविंग एवरेज है वो भी पॉजिटिव हमें देख रही है। तो करीबन 320 से लेकर 350 के टारगेट बिल्कुल बन रहे हैं। स्टॉक न्यूज बेस पे चल रहा है, थोड़ा सा न्यूज फ्लो अभी एक्टिव हो रहा है। तो 265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 265 तक अगर स्टॉक में कोई भी डीप मिलता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 265 के नीचे हमें ये स्टॉक एग्जिट करना है। तब तक टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अपना मंथली जो प्रीवियस हाइज जे थे और वहां से जो रिजेक्शन मिला था, और करीबन 146 145 के लेवल हमें देखने को मिले थे, वो लेवल्स भी अभी स्टॉक निकाल रहा है। तो एक स्ट्रांग मोमेंटम में है, और अपना जो भी एक हायर हाई या हायर लो पैटर्न में चल रहा है वो पैटर्न बरकरार रखा है। जब तक ये पैटर्न नीचे नहीं आता हम स्टॉक में बुलिश व्यू रखेंगे। और 265 बड़ा अच्छा जोन है, वहां पर अच्छा कंसोलिडेट किया है। तो 265 के क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पर आप कोई भी गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, टाटा मोटर्स को क्या करूं? टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए? राजू शिल जी का सवाल है। टाटा मोटर्स में डिमर्जर वाला जो एडजस्टमेंट था वो हो चुका है। एक एडजस्टमेंट की, जो 700 वाला, जो 670 700 वाला शेयर था, वो भी ₹400 की रेंज पर लिस्ट हो गया। जो उनका दूसरा सेगमेंट का बिजनेस था, इनके पीवी और सीवी, ये दो बिजनेस अलग अलग हुए। उसमें से एक बिजनेस तो लिस्ट हो गया, एक बिजनेस अभी लिस्ट होना है। तो पहली बात तो ये कि जिन दर्शकों को लग रहा है कि लॉस हो चुका है, हम कल भी बता रहे थे, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि लॉस हो रहा है। जब दोनों शेयर लिस्ट हो जाएंगे, आप दोनों की वैल्यू देखना, जब जाके आप डिसाइड करना कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एज पर योर बाइंग प्राइस। अभी लेकिन टाटा मोटर्स कैसा दिख रहा है वरुण भाई? विवेक जी, टाटा मोटर्स जो डिमर्जर न्यूज थे, और आप देखेंगे तो जो जेएलआर से भी उनको जो काफी अभी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां पर टाटा मोटर्स अभी फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। निफ्टी 50 के काफी शेयर्स आप देखेंगे तो काफी अच्छी रिकवरी दिखा चुके हैं।
और एक ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छा हमें एक अप मूव रनअप मिला था, बट ये स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया पूरे रनअप में। तो यहाँ पर फंडामेंटली और टेक्निकली आप देखेंगे तो काफी वीकनेस है। तो यहाँ पर 444 445 का जो एक जोन है वहां पर एक रिजेक्शन है, और करीबन 370 75 के आसपास एक यहाँ पर एक अच्छा सा बेस है। तो अभी स्टॉक 390 यानी इन बिटवीन द जो रेंज है वहां पर चल रहा है। तो अगर आपको कोई नई खरीदारी करनी है तो 370 365 के आसपास के लेवल्स बहुत बढ़िया है, वहां पर ऐड करिए। और करीबन 420 425 के लेवल पर एक रिजेक्शन आता है, वहां पर बुक करिए। जब स्टॉक 445 के लेवल पर क्लोजिंग मिलेगा उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तब तक यहाँ पर मुझे लग रहा है रेंज बाउंड बना रहेगा। अच्छी बात विवेक जी है कि अपना मंथली का जो करेक्शन आया है ऊपरी लेवल से, और अपना 52 ईएमए जो है वहां पर एक अच्छा सा बेस बना रहा है, और वीकली के 200 एसएमए पर एक अच्छा सा बेस बन रहा है। तो इन लॉन्गर टर्म आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही हमें शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पर हम मोमेंटम प्ले करना शुरू करेंगे। तब तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मैंने जो सपोर्ट्स लेवल बताए वहां पर, और प्रॉफिट बुक करिए रेजिस्टेंस जोन पर। ठीक है। कमल सेठी साहब पूछ रहे हैं आईआरएफसी में एंट्री ले सकते हैं क्या करंट लेवल पर? आज रिजल्ट है वरुण जी इसके। अब काउंटर इतना सुस्त है कि 124 से 126 की रेंज अगर आप चार्ट उठाकर देखेंगे तो कितने दिन से उसी रेंज में ही घूम रहा है। अब क्या रेंज टूटेगी लगता है? अभी तो विवेक जी आप देखेंगे तो काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो काफी रेंज बाउंड है। और यहाँ पर एक भी जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर अभी अपना जो मोमेंटम जो है स्कोर के ऊपर नहीं चल रहा है। और साथ में आप देखेंगे तो करीबन 120 122 का एक सपोर्ट है, और दूसरा 115 के आसपास। तो अगर आपको जो डीप अगर रिजल्ट्स के बाद या न्यूज फ्लो के बाद कुछ रिजल्ट जो आपका डीप मिलता है, तो करीबन 120 118 के आसपास खरीदी करना सोच सकते हैं, और 115 का एसएल रखेंगे। ऊपरी स्तरों पर तो अभी भी अपना डेली जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे चल रहा है, 200 के नीचे। तो अभी तो मेरी कोई सलाह नहीं रहेगी फ्रेश एंट्री की। बट एक शॉर्ट टर्म स्पर्ट मिल सकता है, करीबन 128 के ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट है जो एक कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने। और करीबन अपना जो 200 एसएम है 132 134 वो लेवल तक जा सकता है, और वहां पर वापस कंसोलिडेशन शुरू कर सकता है। तो स्टॉक में काफी सारी साइकिल्स बची है अपना अपमूव शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी, अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो अवॉइड कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रेडिंग बेट्स ले सकते हैं, बट यहाँ पर इतना सिग्निफिकेंट कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। एक हमें सवाल मिला है उमा उपाध्याय जी का। एमआरपीएल इन्होंने बाय किए 160 रुपए पर। मुझे लग रहा है काफी पुरानी खरीद है, मतलब पुरानी बोले तो मतलब थोड़े कुछ महीनों पुरानी। क्योंकि 150 के ऊपर तो मैंने काफी समय से इसको देखा नहीं है काउंटर को। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है वरुण भाई कि आज इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और काउंटर में खबरें ये थी कि जितनी भी रिफाइनिंग कंपनीज हैं इनके मार्जिन ठीक ठाक आएंगे। अब आज तो सारी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंपनी के अगर प्रॉफिट आ गया बाई चांस, तो वो क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि पिछले साल भी इनको बेस में लॉस था। यानी कि जुलाई सितंबर क्वार्टर में पिछले साल भी लॉस था, और अगर Q1 से कंपेयर करोगे तो भी लॉस था। मतलब जो अभी अप्रैल जून वाला क्वार्टर गया उसमें भी लॉस था। अगर गलती से कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया तो कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर ये लॉस में ही रहा कंपनी तो कैसे रिएक्ट करेगा, कहां तक आएगा, तो जरा बता दीजिए इनको। विवेक जी वैसे आप स्टॉक देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में है, बट जैसे हमने प्रीवियस स्टॉक देखा टाटा मोटर, उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी ये स्टॉक अपना मंथली और वीकली के 200 एसएमए और 52 एसएमए पर कंसोलिडेट कर रहा है। डेली में एक अच्छी बात ये हुई है कि अपना जो 200 एसएमए वो निकाल चुका है स्टॉक एक ब्रेकआउट के थ्रू, और अभी एक रिटेस्ट कर रहा है अपना 200 एसएमए जब रेजिस्टेंस ले रहा था। तो करीबन 139 138 का एक अच्छा जोन है, वहां से स्टॉक एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। और अपना जो मोमेंटम इंडिकेटर है डेली का, वो भी एग्जैक्टली अपना जो सपोर्ट जोन है वहीं से आप मूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है, करीबन 150 के लेवल आ सकते हैं। 150 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक 152 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा, मुझे लग रहा है एक अच्छा सा बेस बना है वीकली और मंथली पर, और यहाँ पर हमें एक अच्छा वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकता है करीबन 165 से 170 के लेवल तक। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। 138 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं या नॉट एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड मार्केट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। बट डेली चार्ट पर एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना है, और वहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है पहला टारगेट 150, और अब जैसे ही 150 क्रॉस करेगा 150 152 का एक जोन, यहाँ पर 165 से 170 के टारगेट भी बन सकते हैं।
ठीक है। अश्वनी स्वामी जी बोल रहे हैं, सर आप मेरी क्वेरी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा साहब, अब मैं आपकी क्वेरी लास्ट क्वेश्चन के तौर पे ले रहा हूँ। माफ कीजिएगा, आपकी क्वेरी थोड़ी ऊपर स्क्रॉलिंग में चली गई थी। अदानी पावर, इन्होंने 160 की प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। और क्या किया जाए सर? सर अदानी पावर में क्या किया जाए? अदानी पावर बिल्कुल अच्छा ब्रेकआउट देके विवेक जी काफी अच्छा मूव दिया था, और कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद यहाँ पर 150 और 140 के बीच में काफी कंसोलिडेट कर रहा है। आज हालांकि एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 182 के यहाँ पर हाई लगे थे, तो मुझे लग रहा है 140 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल स्टॉक में बना रहना चाहिए। 180 के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है। 140 एक बार स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पर और नीचे लेवल पर आ सकता है स्टॉक, जो अगर वो जो सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो करीबन 120 125 एक अच्छा जोन रहेगा, वहां पर वापस ऐड कर सकते हैं। तो स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है। बट एक जो कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद यहाँ पर स्टॉक में एक साइडवेज जोन चल रहा था, बट आज एक ब्रेकआउट लग रहा है। और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो 180 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। डिस्क्लेमर के दौर पे हम बताएंगे कि अदानी पावर की कवरेज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। ठीक है सर, सवाल तो आ ही जा रहे हैं। और देखिए, समय सीमा है शो की, और मैं माफी चाहूंगा जिन दर्शकों के मैं सवाल नहीं ले पाया हूं। लेकिन आप अपने सवाल भेजते रहिए। 1 बजे हमारा फिर शो शुरू होगा, हेलो मनी 9, आप उसमें अपने सवाल कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना डिस्क्लेमर और दे दीजिए, फिर हम शो को रैप करते हैं। विवेक जी, आज कितने जो भी स्टॉक्स की हमने डिस्कशन की वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, बीइंग अ स्मॉल केस मैनेजर। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखिए, और सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप जब भी कोई ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार से बात करके सलाह मशवरा करके रिस्क रिवॉर्ड जानने के बाद ही ट्रेड करें। और मुझे शो में बुलाने के लिए धन्यवाद विवेक जी। थैंक यू। थैंक यू वरुण जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल कमाई का वायदा में इतना ही। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।